स्वागत है आपका लेसन प्लान के इस सीरीज क्रम के चौथे वीडियो में। आज बात करेंगे हम लेसन प्लान सोशल साइंस 1 के सामाजिक विज्ञान और पॉलिटिकल साइंस से। इसका जो टॉपिक नाम है वो है राजनीतिक दल। इसमें जो आपका जो शुरुआती भरना रहता है वो होता है नेम ऑफ स्टूडेंट, फिर होता है रोल नंबर, स्कूल का नाम, जो अपना इंटर्नशिप में आपका स्कूल पढ़ा है उसका नाम लिखेगा, फिर क्लास है, फिर पीरियड है, फिर टाइमिंग है और डेट है। तो अपने हिसाब से ये सब आप भर सकते हैं। तो इसमें जो है चलिए बात करते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स में। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में जो है हर बार बताते हैं कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स में जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ बताया जाता है, यानी हम जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उससे बच्चे को क्या लाभ होगा, उससे बच्चे को क्या प्राप्त होगा, तो उसको हम इसमें लिखते हैं। तो इसमें जो है कुल आपको 6 पॉइंट दिया रहता है, तो मैक्सिमम जो है आपको पूरा लिख सकते हैं और मिनिमम जो है आपसे कम 3 लिख सकते हैं। तो हमने उसी प्रकार जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ लिखे हैं कि बच्चे को इससे क्या प्राप्त हो। देखते हैं क्या लिखे हैं। पहला में लिखे हैं छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। दूसरा में लिखे हैं छात्रों में राजनीतिक व्यवस्था के गुणों का विकास करना। तीसरा लिखे हैं छात्रों कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों में तकनीक क्षमताओं का विकास करना। यानी जो हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, उससे जो है बच्चे को ये निम्नलिखित लाभ होगा। अब आते हैं अगली पॉइंट पे, यह है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विशिष्ट जो नॉलेज है उसमें हम लिखेंगे। तो ये जो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, इसमें हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो हमने पढ़ाया था क्या राजनीतिक दल। तो उस राजनीतिक दल पढ़ाने से बच्चे को क्या क्या लाभ होगा, क्या क्या ज्ञान मिलेगा, तो उसके बारे में हम इसमें लिखेंगे। इसमें भी जो है 6 पॉइंट रहता है, तो 6 पॉइंट में से आप कम से कम 3 और अधिक से अधिक 6 लिख सकते हैं। जितना पॉइंट है उतना लिख सकते हैं। तो हम देखें क्या लिखे इसमें। तो देखिए पहला में लिखे हैं छात्र राजनीतिक दल के कार्यों के को बतलाने और इसकी व्याख्यान करने में सक्षम होंगे। दूसरा में लिखे हैं छात्र जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल के को परिभाषित करने में सक्षम होंगे। तीसरा लिखे हैं छात्र देश के प्रमुख राजनीतिक दलों से परिचित होंगे। यानी इस चैप्टर पढ़ाने से बच्चे को ये निम्नलिखित लाभ होगा। अब आते हैं अगले तीसरा नंबर बिंदु पर, यह है टीचिंग एड्स। यानी जो हम पढ़ाई के क्रम में जब क्लास में जाएंगे तो उस समय हमारे साथ क्या क्या टीचिंग एड्स होना चाहिए, शिक्षण सामग्री जो है क्या क्या होना चाहिए। तो होना चाहिए क्या, सामने में चौक होना चाहिए, डस्टर होना चाहिए, श्यामपट्ट होना चाहिए, पुस्तक होना चाहिए, और इसके अलावा भी कुछ हो जो चीज़ छूटा हुआ है उसके लिए हम इत्यादि लिख देंगे। तो ये हो गया तीसरा नंबर। चौथा नंबर में देखते हैं ये है टीचिंग मेथड्स। यानी हम क्लास में जाएंगे तो बच्चे को किस मेथड से हम पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जो हम बुक खोलेंगे तो हम व्याख्यान विधि से उसको पढ़ाएंगे बच्चे को। फिर उसके बाद हम स्पष्टीकरण करेंगे। फिर जो है प्रदर्शन विधि या क्वेश्चन आंसर मेथड जो है प्रयोग करेंगे, प्रश्न उत्तर विधि। अब जो है हम आएंगे प्रीवियस नॉलेज पर। 5वां नंबर पॉइंट है प्रीवियस नॉलेज। यानी बच्चे को जो हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम बच्चे को ये परख करेंगे उसके पास जो है पूर्वानुज्ञान क्या है, इससे पहले वो बच्चे क्या उसके बारे में कुछ जानकारी है, तो हम उससे कुछ सवाल जवाब करेंगे। उसके बाद जो हम देखेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे कि सभी छात्र जो है राजनीतिक दल के बारे में कुछ न कुछ जानकारी रखते हैं। इसके बाद जो है इंट्रोडक्शन देंगे। यानी जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उससे संबंधित जो है वहाँ तक पहुँचने के लिए हम कुछ बच्चे से प्रश्न पूछेंगे। तो इसमें जो है छात्र अध्यापक क्रियाकलाप देंगे। यानी छात्र अध्यापक जो टीचर होंगे वो पढ़ाएंगे, कुछ पूछेंगे बच्चे से, इंट्रोडक्शन देंगे इस टॉपिक के बारे में। फिर है दूसरा कॉलम में है छात्र छात्रा क्रियाकलाप, यानी बच्चे जो कुछ रहेंगे उसका है। तो पहले में पूछे प्रश्न, देश को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो बच्चों ने जवाब दिया सरकार की। दूसरा में पूछे भारत में सरकार का चुनाव कैसे होता है। बच्चों ने जवाब दिया मतदान से। फिर हम इसी से जो है संबंधित
क्वेश्चन जो है पूछते जाएंगे। तीसरा में मतदान कौन करता है, तो बच्चे ने जवाब दिया 18 वर्ष या ऐसे अधिक उम्र के लोग। चौथा में पूछे वयस्क नागरिक किसको मतदान करते हैं, तो उन्होंने दिया जवाब किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को। हम फिर पूछें किसी भी पार्टी दल को हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पर जो है बच्चे के सामने यह प्रश्न समस्यात्मक प्रश्न हो गया, यानी बच्चे को इस सवाल को जवाब देने में समस्या रहा तो समस्यात्मक प्रश्न हो गया। अब है स्टेटमेंट ऑफ एम। स्टेटमेंट ऑफ एम क्या देंगे, जब हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो किस चीज़ पे एम करेंगे, उसमें बदल लिखेंगे हम बच्चों आज हम राजनीतिक दल के विषय में विस्तार पूर्वक जो है अध्ययन करेंगे। यानी हमारा जो एम है पढ़ाने का स्टेटमेंट का वो है राजनीतिक दल, तो हम बोलेंगे बच्चों को बच्चों आज हम राजनीतिक दल के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब आता है 8वां प्रेजेंटेशन। इसमें जो है आपको 4 कॉलम बनाया रहता है, लेकिन इस पेज में जो है 2 ही अटा है, तो 2 पेज में जो है अलग अलग पेज में दिया गया है। इसमें होता है कंटेंट, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी और जो है ब्लैक बोर्ड वर्क है। तो इसमें 2 है, 2 उसमें पेज में होगा आगे वाला में। चलिए देखते हैं कंटेंट क्या है मेरा, तो राजनीतिक दल। तो इसमें टीचर एक्टिविटी क्या होगा, तो टीचर जो है इसके बारे में बताएंगे कि जैसे जैसे लिखा है कि राजनीतिक दल ऐसे संगठन है जिसका प्राथमिक उद्देश्य राजनीतिक नेतृत्व की प्राप्ति होता है। इसमें दल का नेता संगठित अल्पतंत्र द्वारा शक्ति हथियाने का पूरा प्रयत्न करता है। सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों को लेकर उप संरचनाएं एवं समितियां होती हैं जो भौगोलिक सीमाओं सामाजिक समग्रताओं के आधार पर होती हैं। विभिन्न देशों में राजनीतिक दलों की अलग अलग स्थिति व व्यस्तता है। कुछ देशों में कोई भी राजनीतिक दल नहीं होता है, कहीं कहीं एक ही दल सर्वा होता है, कहीं मुख्य 2 दल होते हैं, तो कहीं बहुत से देशों में 2 से अधिक दल होते हैं। देखिए कंटेंट में लिखेंगे राजनीतिक दल के कार्य, यानी राजनीतिक दल का जो है कार्य क्या क्या होता है, तो इसमें लिखेंगे राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़ा किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। दूसरा में राजनीतिक दल अलग अलग रणनीतियों तथा कार्यक्रमों को मतदाताओं के सम्मुख रखते हैं और मतदाताओं अपनी मनपसंद की नीतियां और कार्यक्रम का चुनाव करते हैं। राजनीतिक दल के नेता देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अब आता है जो बताए थे 4 होता है कंटेंट, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड वर्क। तो उन्होंने जो टीचर एक्टिविटी और कंटेंट हो गया था, अब आते हैं स्टूडेंट एक्टिविटी में। तो स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे छात्र छात्राएं जो है ध्यानपूर्वक सुनने तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। यानी जो हम पढ़ाए थे टीचर एक्टिविटी क्या था उसको क्या करेंगे, बच्चे जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा उसको जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। फिर है ब्लैक बोर्ड वर्क, इसमें जो है राजनीतिक दल लिखेंगे मेन टॉपिक, और इससे संबंधित कुछ जो है बच्चे को जो मुख्य पाते हैं उसको लिखेंगे। इसमें लिखेंगे राजनीतिक दल ऐसा संगठन है जिसका प्राथमिक उद्देश्य राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति होता है। जिसका जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति होती है। विभिन्न देशों में राजनीतिक दलों की अलग अलग स्थिति व व्यवस्था होती है। कुछ देश में कोई भी राजनीतिक दल नहीं होता है, कहीं एक ही दल सर्वे सर्वा होता है, जैसे कि चीन में जो है एक ही दल सर्वे सर्वा है। अब आते हैं 9वें पॉइंट पे, इसमें जनरलाइजेशन एंड रिकैपिचुलेशन। जनरलाइजेशन और रिकैपिचुलेशन जो है इसमें जो है हम जो पढ़ाए हैं उसका जनरलाइज करेंगे। तो उसमें जो हम बच्चे से उस जो पढ़ाए हैं वो देखेंगे कि बच्चे को हमने पढ़ाए हैं वो समझ में आया या नहीं। तो उससे बच्चे से हम कुछ प्रश्न करेंगे। इसके लिए पहला प्रश्न हमने किया चुनाव कौन लड़ता है, फिर बच्चे ने जवाब दिया। फिर हम पूछे प्रश्न राजनीतिक दल के प्रमुख अंग कौन से होते हैं। तो हमने 2 प्रश्न पूछा और अपना जो है आकलन वहाँ पर कर लिया बच्चे को, तो बच्चे को समझ में आया या नहीं। फिर है रिवॉल्यूशन जो है उसमें जो है भी हम कुछ प्रश्न करके जो है अपना रिवॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें भी हमने प्रश्न किया पहला राजनीतिक दल किसे कहते हैं, राजनीतिक दल के क्या कार्य होता है। तो ये था 11वां नंबर। अब आप देखते हैं अंतिम में जो है हम सबसे पढ़ाने के बाद हम बच्चे को होमवर्क देंगे। तो है होमवर्क ऐसे
असाइनमेंट जो है उसमें हम बच्चे को जो है पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न देंगे। जैसे पहला में राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं, विवेचना करें। और क्वेश्चन नंबर दूसरा देंगे राजनीतिक दल के कार्यों के बारे में वर्णन करें। तो ये था आपका लेसन प्लान नंबर 4। और इसका जो था टॉपिक था वो था राजनीतिक दल, पॉलिटी से लिया गया था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा।